ये हम लोग सालाना प्रोग्राम लगभग हर साल करते हैं और लिट्टी विथ मांझी मांझी साहब रहते हैं, संतोष मांझी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं और एनडीए के तमाम नेता आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गवर्नर भी उसमें शिरकत कर सकते हैं, उनको भी हम लोगों ने न्योता दिया, उनकी सहमति मिली है। 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री हो गई। ये तेजस्वी यादव के कहने से अच्छा और बुरा थोड़े हो जाएगा। राजनीति करने वाले लोग हैं तो चुनाव पर भी चर्चा होगी, सारी चीज़ों पर अब नेता बैठते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो तेजस्वी यादव जी को ऐसे बचकाने बयानों से बचना चाहिए। बजट पूरी तरह से मध्यम वर्ग को, लोअर क्लास को और बिहार सहित पूरे देश के भविष्य का बजट है, तो उसका वैसा कोई मायने नहीं है। हमारे नेता ने तो कई बार कहा है और हम लोग जहाँ भी रहते हैं पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपना काम करते हैं। हमारे असर नेता दिखा है बजट का? इसमें किसके पेट में पीड़ा हो रही है? अगर चुनावी साल के चलते बिहार को कुछ मिल जा रहा है, तो ये जिनके पेट में दर्द हो रहा है, ज़रा उनको कहिए कि इलाज करा लें। बिहार के विकास से पेट में दर्द होता है, तो वैसे लोगों को क्या कर सकते हैं? उनको तो लूट चाहिए, सत्ता में रहते हैं तो बिहार को लूटना है, बिहार के उद्योगपतियों को लूटना है। हमारे नेता ने भी कई बार कहा है कि हम पूरी तरह से भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। हम पूरी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हैं। बहुत सारी चीज़ों हमने तो कहा ना कि जब अलग-अलग घटक दल होते हैं, तो बहुत सारे समझौते सबको करने पड़ते हैं, कॉमन मिनिमम एजेंडा के साथ काम करना पड़ता है। तो एनडीए के एकमात्र और सर्वमान्य चेहरा नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा है, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कहा है, रालोद ने भी कहा है, हमने भी माना है। नीतीश कुमार जी चेहरा न केवल एनडीए के, बल्कि बिहार के भी चेहरा हैं। अगर बिहार को लोग कभी दिमाग में सोचता है, तो अब नीतीश कुमार का चेहरा ध्यान में आता है। मखाना आयोग बन रहा है, ये तेजस्वी यादव को नहीं समझा, वो जो दूसरे को अचेत करते हैं बेहोश हो जाएंगे 2025 में, यही बजट उनको बेहोश कर देगा। देखिए साहब, चुनावी साल है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में उतर चुकी है और इसी बीच हम केंद्रीय मंत्री जीतन जी के आवास पे हैं और जहाँ पे अभी लिट्टी विद माझी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अब यहाँ पे तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, तमाम जो वरीय नेता हैं वो ही पहुंचेंगे। तो इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सोरेन जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या प्रयोजन है इस कार्यक्रम का? देखिए, कोई बड़ा कोई उस मकसद से नहीं, ये हम लोग सालाना प्रोग्राम लगभग हर साल करते हैं और लिट्टी विथ मांझी मांझी साहब रहते हैं, संतोष मांझी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं और एनडीए के तमाम नेता आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गवर्नर भी उसमें शिरकत कर सकते हैं, उनको भी हम लोगों ने न्योता दिया, उनकी सहमति मिली है और जितने भी एनडीए के घटक दलों के नेता हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, माननीय विधायकगण हैं, विधान पार्षदगण हैं और जितने भी वरीय कार्यकर्ता, नेता जो भी कह लें, सारे लोगों का जमावड़ा होगा और ये सालाना एक हम लोगों का कार्यक्रम चलता है, बस उसी कोई विशेष इसकी कोई बहुत मायने नहीं आप अलग से किसके निकालें। चुनाव से जोड़ा जा सकता है क्या? देखिए, चुनाव तो एक पड़ाव है और चुनाव आते रहते हैं। इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। चुनाव तो होता ही रहता है, लेकिन हाँ, राजनीति करने वाले लोग हैं तो चुनाव पर भी चर्चा होगी। सारी चीज़ों पर अब नेता बैठते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा करते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये गेट टुगेदर है, ये सालाना हमारा एक मिलने का, बैठने का एक ज़रिया होता है। बहुत लोग दही चूड़ा का भोज करते हैं, बहुत लोग कुछ और करते हैं, हम इसी को करते हैं। ये भी खबरें आ रही थी कि जीतन मांझी अभी कुछ खफा-खफा से चल रहे हैं एनडीए में। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मायने लोग अपने-अपने अनुसार लगा लेते हैं। जब राजनीतिक दल 5 अलग-अलग राजनीतिक दल हैं, 5 अलग-अलग उनकी अपनी विचारधाराएँ भी हो सकती हैं, उनके मुद्दे भी हो सकते हैं, उनके समर्थक भी अलग-अलग माइंडसेट के हैं। तो उस अनुरूप कभी कोई नेता कोई बात करते हैं अपने दल के कार्यकर्ताओं के हितों के को ध्यान में रख कर के या अपने समर्थकों के हितों को ध्यान में रख कर के, तो लोग उसके अपने-अपने मायने निकालते हैं, लेकिन उसका वैसा कोई मायने नहीं है। हमारे नेता ने तो कई बार कहा है और हम लोग जहाँ भी रहते हैं पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपना काम करते हैं। हमारे नेता ने भी कई बार कहा है कि हम पूरी तरह से भाई नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम पूरी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हैं। तो उसमें अब कहीं साथ कोई में आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तवज्जो झारखंड और दिल्ली चुनाव में नहीं मिली आपको, जो मिलनी चाहिए। देखिए वो सब सारी बातों का मुझे लगता है कि दौर समाप्त हो गया।
जो चीजें थी, जो बहुत सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से कहते हैं, नेता कुछ कहते हैं, मीडिया कुछ उसका अर्थ निकाल देते हैं आप लोग, स्टेटमेंट तो उनका था। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई दुराव नहीं है। बाकी बातें हैं, बहुत सारी चीजों हमने तो कहा ना कि जब अलग-अलग घटक दल होते हैं, तो बहुत सारे समझौते सबको करने पड़ते हैं, कॉमन मिनिमम एजेंडा के साथ काम करना पड़ता है, तो वही है, बाकी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। एक उनके स्टेटमेंट पे एक सवाल रहेगा कि उन्होंने कहा था कि चुनाव में अब औकात दिखाएँगे। किस तरह की औकात दिखाने की बात हो रही थी? नहीं, नहीं, वो देखिए इसे यही उन्होंने कहा वो जब जन समुदाय उनका उमड़ा हुआ था जहानाबाद के सभा में, तो वो कह रहे थे ताकत दिखाने की बात इन द सेंस कि जनता को, अपने समर्थकों को कह रहे थे कि आप पूरी ताकत लगाइए, पूरी ऊर्जा के साथ काम करिए, जनता के बीच में जाइए और अपनी औकात दिखाने का मतलब ये नहीं कि किसी और को आँखें दिखाना। अपनी औकात का मतलब अपनी ताकत दिखाना, अपना ताकत बढ़ाना, वो कहने का मतलब था। ये नहीं था कि किसी को हम औकात दिखाएँगे। वो कोई उसका सार वो नहीं था, जो लोगों ने लगा लिया। 2020 में आपको 7 सीटें मिली थी चुनाव में। चुनाव में उतरे थे 7 सीटों के साथ। इस बार कितनी माँग कर रहे हैं आप सब? देखिए, ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर बात करेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ना है, कितनी सीटें मिलेंगी, कि क्या मिला था, वो सब अलग है। हमारी तैयारी 243 पर है और 243 पर हम मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। एनडीए 243 पे लड़ेगा। चेहरा नीतीश कुमार ही जी रहेंगे, आपके हिसाब ये से? तो सर्वविदित है, ये हमारे हिसाब से नहीं। एनडीए के एकमात्र और सर्वमान्य चेहरा नीतीश कुमार हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा है, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कहा है, रालोद ने भी कहा है, हमने भी माना है। सिचुएशन के हिसाब से ये चेहरा बदल सकता है क्या? ये सारी बातें हाइपोथेटिकल नहीं होती हैं। राजनीति में कल क्या हो सकता है, कल क्या होने वाला है, ये हम जैसे छोटे कार्यकर्ता तो नहीं ही करेंगे। नीतीश कुमार जी चेहरा न केवल एनडीए के, बल्कि बिहार के भी चेहरा हैं। अगर बिहार को लोग कभी दिमाग में सोचता है, तो अब नीतीश कुमार का चेहरा ध्यान में आता है। इसलिए इस संशय में किसी को न पड़ने की आवश्यकता है और जन समुदाय नीतीश कुमार जी के प्रति आज भी लोगों का जो सम्मान है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो अद्भुत है। उसकी वानगी आप लोग देखते होंगे और नीतीश कुमार जी बिहार के लिए आज भी कितना कह लीजिए कि काम करने के प्रति उनकी जो दीवानगी है, लोगों की सेवा करने के प्रति, लोगों की समस्याओं का निराकरण को लेकर के, वो बेमिसाल है। चलिए, तो कितनी सीटें 2025 में ला रहे हैं? कितने दावे कर रहे हैं आप? 2025, 225, 2010 में हम लोग और 210 इंक्लूडेड सीएम नीतीश नहीं क्या? लोग नारा लगा रहे हैं कि 2025, 225 और फिर फिर से से नीतीश। हाँ, ये किसने कह दिया कि इंक्लूडेड नीतीश नहीं? हाँ, नहीं, नहीं, मैं ये आपको करेक्शन कर दे रहा था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, हुँ, कहीं कोई संशय नहीं है। हुँ, एनडीए में भी कहीं कोई दूर-दूर तक लोगों के मन में नहीं है। हुँ, ये सब विपक्ष कुछ हवा उड़ाते रहता है, कुछ मीडिया आप लोग अपने टीआरपी के लिए बातों को बनाते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। एनडीए 225 सीट जीतेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार उसी द्रुत गति से, फिर बिहार जिस तरह से विकास कर रहा है, उससे और तेज़ी से विकास करेगा। कल आपने बजट देखा, बजट में बिहार को लेकर के कितनी घोषणाएँ हुई, प्रधानमंत्री जी का जो विशेष नज़र है बिहार पर, उनका विशेष समर्थन है बिहार को, उसका लाभ बजट बजट पे एक सवाल कर लेते हैं। बजट पे तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जो बजट मिलना चाहिए तो मिला ही नहीं। अचेत अवस्था में हमारे सीएम रहते हैं। इसको लेकर क्या? देखिए उनको तो कुछ लोग जो लिख करके देते हैं वही बोलते हैं। अपनी कोई उनकी ना उस पर विमर्श है, ना उनका कोई उस पर शोध होता है। क्या भारत है, लोकतंत्र की स्वतंत्रता है, यहाँ के लोग कुछ भी बोल जाएँ। बजट व्यक्ति की बजट आज़ादी। बजट आता है, हुँ, बड़े से बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि अभी इस पर आकलन करेंगे, हुँ, उसके बाद टिप्पणी करेंगे। हुँ, यहाँ क्या है कि तुरंत लोग अर्थशास्त्री बन जाते हैं। हुँ, तो छोड़िए, क्या लोग कहते हैं, हुँ, आपने सारा विमर्श सुना होगा, हुँ, मीडिया चैनलों पे बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के विमर्श को सुना होगा, वो क्या कहते हैं, आप उसको सुनें। 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री हो गई, ये तेजस्वी यादव के कहने से अच्छा और बुरा थोड़े हो जाएगा। हुँ, एक जो आदमी गाँव में, देहात में ये बिहार है, जो जानवर भी चराता है, उसको भी इन चीज़ों के बारे में आइडिया होता है। अमेरिका में ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, उसका भी लोग यहाँ संज्ञान लेते हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो तेजस्वी यादव जी को ऐसे बचकाने बयानों से बचना चाहिए। बजट पूरी तरह से मध्यम वर्ग को, लोअर क्लास को और बिहार सहित पूरे देश के भविष्य का बजट है। मेक इन इंडिया का बजट है। मखाना आयोग बन रहा है, ये तेजस्वी यादव चुनावी को नहीं साल का भी सूझा। बजट है सर।
नहीं, चुनाव किस साल नहीं होता है? हाँ, नहीं बिहार की बात कर रहा हूँ। बजट देश का है कि बिहार का है? बजट देश अगर का है लेकिन बिहार पे थोड़ा इस बार ज़्यादा असर दिखा है इसमें बजट का। इसमें किसके पेट में पीड़ा हो रही है? अगर हुँ, चुनावी साल के चलते बिहार को कुछ मिल जा रहा है, हुँ, तो ये जिनके पेट में दर्द हो रहा है, हुँ, ज़रा उनको कहिए कि इलाज करा लें। बिहार के विकास से पेट में दर्द होता है, हुँ, तो वैसे लोगों को क्या कर सकते हैं? उनको तो लूट चाहिए, सत्ता में रहते हैं तो बिहार को लूटना है, बिहार के उद्योगपतियों को लूटना है, बिहार के जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे, उनको सबको पलायन करा देना है, लोअर क्लास को ठगना है, वोट बैंक बना के रखना है, किसी के हाथ में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, किसी के हाथ में दलित आयोग का रिपोर्ट, यही थमाना है। करना कुछ नहीं है, बाप बेटे की जागीर समझ करके बिहार को आज भी वो चलाना चाहते हैं, तो उनके पेट में दर्द होने दीजिए। उनके जो एडवाइज़र हैं हरियाणा और दिल्ली वाले, वो उनको सुझाते रहें, ऐसे ही सुझाव देते रहें। वो जो दूसरे को अचेत करते हैं, बेहोश हो जाएँगे 2025 में, यही बजट उनको बेहोश कर देगा। चलिए, तो अभी हम केंद्रीय मंत्री जीतनानंद जी के आवास पे हैं और यहाँ पे आज लिट्टी विद माझी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम एनडीए के वरीय नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अब ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि लिट्टी के जरिए सियासी खिचड़ी पकाने की तैयारी चल रही है। हालांकि मैंने जिनसे बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे चर्चाएं जो हुई, अफवाहें जो उड़ रही थी जीतन मांझी को लेकर, उनको सीधे तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया कि सारे जो बातें हैं सारी अफवाहें हैं और 2025 में मजबूती के साथ 2025 में 225 और फिर से सीएम नीतीश के साथ ही ये सब एनडीए के साथ ही रहेंगे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।